हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स वाला में। आई एम विनेश, आप सभी का दोस्त। तो एक बहुत बड़ी जो गुड न्यूज निकल के आई है गाइज, यहाँ पे एचपीसीएल जेई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गाइज, यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गाइज, यहाँ पे जो जेई है जूनियर एग्जीक्यूटिव जिसे अपन बोल रहे हैं, और यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए बाहर की वैकेंसी, मतलब जबरदस्त गाइज वैकेंसी निकल के आई है यहाँ पे। खासकर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के लिए थोड़ी सी कम है, लेकिन देखेंगे सारी ब्रांचेस के लिए। तो यहाँ पे डिप्लोमा के लिए अलग से वैकेंसी है, बीटेक के लिए अलग से वैकेंसी है। तो सारे पॉइंट्स को अपन गाइस डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, वैकेंसी, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, कट ऑफ, और यहाँ पे एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, फाइनल ईयर एलिजिबिलिटी। फाइनल ईयर एलिजिबिलिटी को अपन यहाँ पे देखेंगे कि फाइनल ईयर एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे बिना देरी किए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जो कि यहाँ पे किसके लिए है आपका, मतलब अपने काम करनी छोड़ दीजिए ना। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए गाइस 19 वैकेंसी है, एज लिमिट 25 रखी गई है, 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद में जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल 207 पोस्ट। कितनी पोस्ट है भाई? 207 पोस्ट है, मतलब भाई बहुत ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे। एज लिमिट 25, 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद में बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में, तो 117 वैकेंसी, कम नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है। एज लिमिट 25, 3 साल का आपके पास है रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल इंजीनियरिंग की 27 वैकेंसी है, सेम आपका डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल 12। उसके बाद में फिर एचआर, सेफ्टी एंड, अब देखो है ना, तो ये तो हो गई हमारे पास है डिप्लोमा के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव में डिप्लोमा एलिजिबल है, और इंजीनियर यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर जिसे आप ए इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, यहाँ पे बीटेक एलिजिबल है। टोटल वैकेंसी 72 है, एज लिमिट 25 ही रखा गया है। 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी कि आपके पास में बीटेक होना चाहिए। 72 वैकेंसी गाइस, और यहाँ पे कोई भी गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आगे चलते हैं गाइस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बीटेक, यहाँ पे 37 वैकेंसी, काफी वैकेंसी है। 4 साल आपका बीटेक यहाँ पे होना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, ना किसी गेट एग्जाम की जरूरत है। उसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग की भी 17 वैकेंसी है, केमिकल इंजीनियरिंग की 15 वैकेंसी, एयर फाइनेंस ये हमारे काम का नहीं है। तो यहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा के लिए अलग से वैकेंसी गाइस, बहुत ही शानदार यहाँ पे जो वैकेंसी गाइस, बहुत ही शानदार वैकेंसी आपकी निकल के आ रही है। ठीक है, चलिए अब हम बाकी जो यहाँ पे पॉइंट्स है गाइस इसके ऊपर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गाइस एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि बीटेक डिप्लोमा की सेपरेट वैकेंसी है, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं मिनिमम 50% मार्क्स होना एग्रीगेटेड बेसिस है ना, सीए सीएमए, या फिर मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए हमारे पास में फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एंड 55% एग्रीगेट एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए, मतलब 65% आपके मार्क्स होने चाहिए। आई थिंक इतना तो सबका ही होता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, राइट। तो ये हमारे पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में जो मार्क्स है, मार्क्स आपके होने चाहिए, चाहे आप डिप्लोमा में हैं चाहे आप यहाँ पे डिग्री में, राइट। तो आप देख सकते हैं मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइड फॉर डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए, मतलब 65% आपके पास में होना चाहिए। ओके, एंड एससी एसटी एंड यहाँ पे पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 55% क्राइटेरिया रखा गया है। आगे बात कर लेते गाइस यहाँ पे फाइनल ईयर एलिजिबिलिटी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस यहाँ पे, है ना। तो देखो इन्होंने क्या लिखा है, कैंडिडेट एक्सेप्ट, कैंडिडेट है ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सेप्ट फाइनल ईयर डिग्री स्टूडेंट पासिंग आउट इन एकेडमिक ईयर 2025-26 ओनली एप्लीकेबल फॉर फ्रेशर्स पोजीशन, मतलब यू आर एलिजिबल फॉर फ्रेशर पोजीशन। जिन पोजीशंस में यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, आप वहां पे एलिजिबल नहीं हो, बस है ना। तो फ्रेशर्स के लिए आप रिक्वायरमेंट हो, और जो पास आउट हो चुके हैं उनके लिए मस्ट बी, अगर आप यहां से पढ़े कैंडिडेट मस्ट बी पोजीशन ऑफ द ऑल एप्लीकेशन डिग्री सर्टिफिकेट, मतलब ये सारी चीजें आपके पास में होना चाहिए। और यहाँ पे इसका मैंने फॉर्म भी भर के देखा, उसमें ऑप्शन आ रहा है आपका कि आपका जो रिजल्ट है फाइनल ईयर में या फिर अवेटेड है। तो जैसे आप यस करेंगे उसके बाद में वहां पे डेट आपका पूछा जाएगा कि डेट रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, वो फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे फाइनल ईयर कैंडिडेट भी एलिजिबल है, ये बहुत ही खुशी की बात है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे सैलरी ऑफ एचपीसीएल की बात करें तो पे स्केल आप देख सकते हैं, जिनका 3,000 से लेके 12,000, सॉरी 1,20,000 के बीच में, तो आपका यहाँ पे 10.88 लैक्स का गाइज सीटीसी है, समझ रहे हो भाई। यहाँ पे बहुत ही प्यारा पैकेज है ना, मतलब आप देख सकते हैं सबसे लोअर यही है, देन उसके बाद में 14 लाख 18 लाख है ना। हालांकि यहाँ पे नीचे की तो एक्सपीरियंस वालों के लिए हो जाएगा, लेकिन भाई इतना अच्छा पैकेज यहाँ पे मिल रहा है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट। तो एनीवे यहाँ भी ये हमारे पास जो एचपीसीएल है इसका सीटीसी है ना,
तो सीटीसी हमारे पास में मतलब 11 लाख हो गया, 11 14.5 लाख हो गया, तो इतना भाई बढ़िया जो पैकेज आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके शुरू हो चुके हैं 25 फैब से, लेकिन लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 25 मार्च 2026 रखा गया, तो कृपया करके फॉर्म जो है आप प्लीज पहले भर देना। लास्ट डेट का आप यहाँ पे वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, तो इन डेट्स का आप प्लीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन जो प्रोसेस है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में कंपैरिजन वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन, तो ये आपके पास में दे रखे हैं, रिटन टेस्ट टाइपिंग है ना, मतलब हर एक के लिए दे रखे हैं। आपके पास में जो सीबीटी है एप्लीकेबल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। एक तो आपके पास में जनरल एप्टीट्यूड कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, मतलब लॉजिकल रीजनिंग। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जनरल स्टडीज या करंट अफेयर्स को नहीं रखा गया, ना जनरल साइंस को रखा गया। तीन चीजें, इंग्लिश, आपके पास है मैथमेटिक्स और आपके पास में रीजनिंग। एक तो ये हो गया टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज, ये आपके पास में दूसरा हो गया डिग्री और डिप्लोमा के लिए, जिस भी आप बैकग्राउंड से आप यहाँ पे बिलोंग्स करते हैं। तो पेपर में यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, एक आपका टेक्निकल पार्ट्स है, दूसरा हमारे पास में नॉन टेक्निकल पार्ट्स है, राइट। अगर 2025 वाले रिक्रूटमेंट की बात करें तो यहाँ पे हाफ हाफ क्वेश्चन पूछे गए थे, आधा टेक्निकल था आधा नॉन टेक्निकल आपको पूछा गया था। तो यहाँ पे एक भाई यहाँ पे एक मेरे को जो सहूलियत की बात लगी कि चलो जीएस और आपके पास में जो जनरल स्टडीज है इससे साइंस से छुटकारा पाएगा। तो देखो भाई यहाँ पे जो आपका पोर्शन वीक होता है वो यहाँ पे नहीं है, मतलब अब आपका यहाँ पे एक्चुअल में भाई यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं उनका एप्टीट्यूड रीजनिंग सबका अच्छा होता है, बस इंग्लिश है तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिप्लोमा वालों को काम करना होगा, राइट। या फिर जिनकी कमजोर है, बहुत ज्यादा हाई फाई इंग्लिश नहीं आती है, 10th 12th लेवल का ग्रामेटिकल एरर्स हो गए, सेंटेंस हो गया, हमारे पास में एक्टिव पैसिव वॉइस है ना, मतलब ये जो नॉर्मल इंग्लिश जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वही एग्जाम में आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद में टेक्निकल हो गया। तो ये हमारे पास है एग्जाम पैटर्न आपका हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए आगे देखते हैं गाइस यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे HPCL ने गाइस डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑलरेडी आपको दे रखा है। CVT विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली ऑन 3 मई 2026, यानी कि टेंटेटिव जो डेट है हमारे पास वो कितना है? मई। तो आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज कितनी तारीख हो गई? 26 फेब हो गया, यानी कि 26 फेब है ना। तो अपन देखें यहाँ पे मार्च अप्रैल मई, तो आपके पास में 2 महीने यहाँ पे दिए गए हैं तैयारी करने के लिए। ऑल्दो ये टेंटेटिव डेट है, मे भी हो सकता है चेंज हो जाए या फिर नहीं भी हो, लेकिन अपन इसी को लेके चलेंगे, राइट। अब यहाँ पे आगे चलते हैं गाइज। ओके, यहाँ पे सारी चीजें जो हमारे पास हैं डन हो जाती हैं। इसके अलावा गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर इससे रिलेटेड और भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपल टेलीग्राम चैनल यहाँ पे मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपल अभिनेश सर PW, और आप यहाँ से कोई भी जो डाउट है गाइज इसको पूछ सकते हैं, अभिनेश सर PW, राइट। इसको आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, अभिनेश सर PW। तो ये आप टेलीग्राम यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो काफी अच्छी वैकेंसीज है गाइज यहाँ पे, है ना, बहुत ही प्यारी वैकेंसी है। बस यहाँ पे इसका जो पेपर है, पेपर का लेवल अच्छा आता है यहाँ पे। इसके सिलेबस के ऊपर, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, सिलेबस के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ऑल्दो अगर हम टेक्निकल सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे SSC JEE इलेक्ट्रिकल डोमेन की जैसे बात करें तो इलेक्ट्रिकल डोमेन का सिलेबस जो है आपका SSC JEE की तरह ही है, बस यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी दो सब्जेक्ट आपके अलग से यहाँ पे एड ऑन हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे इतना है आपका, और ज्यादा नहीं है। पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहता है, मतलब SSC से थोड़ा सा अप रहता है, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है उनको एड ऑन किया जाता है, तो पेपर का लेवल इतना बुरा नहीं होता, अच्छा खासा पेपर का लेवल पूछा जाता है आपका, राइट। अब यहाँ पे गाइज तैयारी इसकी कैसे करें, इसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे पूरी टीम आएगी और इसके लिए बात करेंगे। ऑल्दो क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत कम है, अब आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है, तो इसके लिए फिजिक्स वाला गाइज HPCL का इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का डेडिकेटेड बैच लेके आया है, जिसके लिए आप PW ऐप पर जा सकते हैं और बैच को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 2 महीने में, तो इसके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में जो क्लास है वो रखा गया है कि 2 महीने में आपका इफेक्टिव वे में सिलेबस टेक और नॉन टेक आपको कंप्लीट कराया जाए। जो चीज पॉसिबल होगी उसके लिए आपको यहाँ पे जो है लाइव क्लास दिया जाएगा, बाकी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दिया जाएगा। HPCL का जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे रिकॉर्डेड मोड में एज वेल एज इन लाइव मोड। इसके अलावा डाउट सेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउट इंजन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट अपनी बाकी जो क्वेरीज है उनको भी आप क्लोज अप कर सके। तो ऑल्दो गाइज और कोई क्वेरी हो तो प्लीज यहाँ पे कनेक्ट करिएगा। आप ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड जो स्टूडेंट है वो भी कनेक्टेड है, आप मेरे से भी यहाँ पे पूछ सकते हैं कुछ भी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइज एंड ऑल द बेस्ट।
एक बहुत ही प्यारा रिक्रूटमेंट है और बहुत ही गाइज यहाँ पे अच्छी वैकेंसी है। तो 2026 हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाला है, तो प्लीज तैयारी में बिल्कुल देरी मत कीजिएगा, यहाँ पे मतलब लग जाइए। HPCL आ गया, कल को और भी वैकेंसीज जो हैं जो आपके पास में आने ही वाली होंगी, है ना, क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट का टाइम ही चल रहा है। तो बहुत ही गाइज ऑसम सेशन होने वाला है 2026 में, मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो डोंट मिस। तैयारी कीजिए गाइज, वर्क हार्ड, कूल, काम, और जो मेहनत है गाइज जी तोड़ के कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर HPCL।